जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का चौथा अध्याय सुना रही हूँ। मुक्त गंद्रु ग्रह की किने हरि भगवान तिनके पूर्व जन्म को वर्णो अब आख्यान। सुने, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र को ग्रसने वाला यह ग्रास पहले जन्म में हूहू नामक एक गंधर्व था। उन्हें केवल ऋषि के शाप के कारण इसे ग्रह की योनि धारण करनी पड़ी और हरि चक्र से कटकर उसने शीघ्र ही अपने ऋषि श्राप से मुक्ति प्राप्त की। हे राजन, सिर के कटते ही वह ग्रह गंधर्व स्वरूप धारण कर हरि भगवान को प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति गान करने लगा और पुनः उनकी 7 परिक्रमा कर पापों को धोता हुआ सबों के समक्ष निज गंधर्व लोक को चला गया। हे राजन, इसी प्रकार गजेंद्र भी हरि भगवान के हाथों से स्पर्श होते ही अपनी गज देह को त्याग शीघ्र ही पीतांबर धारण कर चतुर्भुजी स्वरूप हो गया। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल एवं कंठ में माला धारण की हुई उनकी मूर्ति मानो दूसरी विष्णु की ही क्यों न हो ऐसी प्रतीत होती थी। उनका ज्ञान अंधकार दूर हो गया। हे राजन, यह गजराज पहले जन्म में पांडु देश का इंद्रदुम्न नामक भूपति था। वह सदैव ईश्वर भक्ति में ही लीन रहता था। उसने अपनी समस्त इंद्रिय वासनाएं स्वाधीन कर ली थी, अतः उसे हरि भजन के सिवाय समस्त संसारिक कार्य प्रपंच रूप दिखाई देते थे। तदंतर वह राज्य भोज से मोह हटाकर कुलाचल नामक पर्वत पर चला गया और वहां अपनी पर्ण कुटिया बनाकर तपस्वी स्वरूप से हरि भगवान की प्रेम से आराधना करने लगा। हे राजन, एक दिन श्री अगस्त मुनि अपने प्रिय शिष्यों के सहित उसके पुनीत आश्रम पर आए। उस समय राजा पद्मासन लगाए हुए नेत्र बंद कर भगवान का ध्यान कर रहे थे और उस समय उन्हें अपने शरीर तक का भी कोई अनुसंधान नहीं था। अतः वे मुनि राज का शुभागमन सत्कार किसी प्रकार का भी न कर सके। पुनः अपनी अभ्यर्थना आदि न पाकर अगस्त मुनि उस राजा पर बड़े कुपित हुए और कोपवश उन्होंने उसे शाप दे दिया कि रे जड़ बुद्धि, तू अभिमान के वशीभूत होकर मेरा सत्कार तक करने में अपनी अविज्ञा मान रहा है, अतः तुझे हाथी की जड़ योनि भोगनी पड़ेगी। तू तपस्वी पद के योग्य नहीं। इस प्रकार अगस्त मुनि राजा इंद्रदुम्न को प्रबल श्राप देकर अपने शिष्यों सहित निज आश्रम को चले गए। राजा ने बहुत काल तक हरि भगवान की आराधना की थी, अतः इसको ऋषि शाप के कारण योनि प्राप्त होने पर भी अपने पूर्व जन्म की स्मरण शक्ति वैसी ही बनी रही। हे राजन, यह हाथी भगवान हरि का पहले से ही परम भक्त था। इसी कारण भगवान ने उसे अपने स्वरूप जैसा बना लिया और उसे अपने साथ निज लोक को ले गए। पुनः हथनियों ने भी भगवान हरि की कृपा से सद्गति प्राप्त की। हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान हरि ने गजराज की मुक्ति की, उस समय वे कहने लगे, भक्तराज, तुम्हारी इस कथा को जो मनुष्य प्रातः, मध्य एवं सायंकाल में पढ़ा करेंगे और सुना
क्षमा करेंगे उनको मैं परम मुक्ति अवश्य दूंगा। यह कथा नदी, पर्वत, वन, मंदिर आदि एकांत पवित्र स्थान में पढ़नी चाहिए। जिन जिन भक्तों ने मेरी स्तुतियां की है तथा मेरे अवतारों की लीलाएं गाई हैं, वे सभी मेरे द्वारा सद्गति को प्राप्त हुए हैं। मेरे द्वारा भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर अनेक अवतार धारण किए गए हैं। उन्हें मेरी अवतार लीलाओं को साधुगण बड़े प्रेम से गाया करते हैं और जिनके द्वारा वे सायुज्य गति को प्राप्त करते हैं। हे गजेंद्र, ब्रह्म मुहूर्त में मेरे और तेरे स्वरूप का ध्यान कर जो भक्तजन गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत को पढ़ेंगे, वे निष्पाप होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है, यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।